बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास रहम करम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जी आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज हम जा रहे हैं खानगा और वहाँ पर जाके हमने बहुत ही मज़ेदार दो डिशेस बनानी थी, क्योंकि यहाँ पर गैस का बहुत इशू होता है और सिलेंडर पे वो उस तरह से बनती नहीं है। तो खानगा मेरी सास का मैका है, तो वहाँ पर हम उनकी बहन के घर गए थे और वहाँ पर गैस सारा दिन होती है, सो इसलिए हमने वहाँ पर जाके कुकिंग की और हमने मज़ेदार दो डिशेस बनाई जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सर्दियों की सौगात। मेरे ससुराल में मतलब बहुत ज़्यादा देसी खाने को पसंद किया जाता है, इसलिए फिर जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो वो उन चीज़ों का आगाज़ कर दिया जाता है बनाने के लिए, और फिर सब में बहन भाइयों में आपस में बांटा भी जाता है और फिर सब मज़े से खाते भी हैं। और ये रास्ते में मैंने चने लिए और ये फिर हमने खाए। मिरहा को, मुझे और ज़ैद, हम तीनों को ही बहुत पसंद है। और ये फिर पाए बना रहे थे हम लोग, और ये पाए बनाने की तैयारी हो रही है। मेरी सास बनाएंगी और उन्होंने प्याज वगैरह तो नहीं डाले, वो प्याज नहीं डालती। बहुत सारा लहसुन और अदरक है, उसको छीला, उसको मैंने दरदरा सा कूट दिया। और उसके बाद जैद भी आ गया मेरे पास कि मामा मुझे दो, मैं कूटूँगा। फिर ये साफ़ वगैरह करके पानी में डाल दिया और बाकी सारे स्पाइसेस जो थे इसके अंदर ऐड कर दिए, जो आपको सामने नज़र भी आ रहे होंगे। अदरक, लहसुन था, नमक, मिर्च, ज़ीरा और ये बड़ी इलायची, काली मिर्चें, लौंग और दालचीनी, ये सारे जो स्पाइसेस होते हैं, और धनिया वगैरह, सूखा धनिया, ये सब कुछ इसके अंदर ऐड किया और हमने इसको फिर प्रेशर लगाया और फिर चढ़ा दिया। और ये दो कुकर्स में बने थे, क्योंकि एक कुकर जो था बड़े वाला था लेकिन वो बिल्कुल फुल हो रहा था, तो फिर मेरी सास ने कहा कि नहीं, इसके अंदर मैनेज नहीं होंगे, क्योंकि इसके अलावा अभी गोश्त भी था जो अभी साफ़ करके इसके अंदर ऐड करना था। अब ये सिर्फ पाए डाले हुए हैं जिसको पहले हम गलाएंगे, उसके बाद फिर गोश्त ऐड करेंगे जब ये गल जाएंगे। तो ये दो कुकर चढ़ाए थे हम लोगों ने, और ये ऑयल वगैरह भी मेरी सास ने सब कुछ एक साथ ही डाल के उन्होंने इसको प्रेशर लगा दिया था। सब थे हम लोग, मैं, मेरी सास, ससुर, मेरा बेटा और मेरी सास की वालदा, मेरी नानी सास हुई और उनकी बहन, सब ने मिल के हम लोगों ने कटिंग शटिंग सारी हेल्प की, खाया पिया, बहुत मज़ा आया। सारा दिन हम लोगों ने वहीं पे गुजारा और बड़ा इंजॉयफुल डे था हमारे लिए। और ये दोनों कुकर्स रेडी हो रहे हैं और यहाँ पर गोश्त था। फिर ये जब कुकर चढ़ा दिए उन्होंने, फिर उसके बाद वो गोश्त साफ़ करने के लिए बैठ गई। तो ये मेरी सास ही करती हैं गोश्त वगैरह साफ़। और ये गाजरें थी, कुछ हमने घर से छील ली थी, इनको पील ऑफ किया हुआ था, बाकी जो रह गई थी वो फिर हम उसके बाद उधर जाके हम लोगों ने सब ने मिल के की थी। मैंने तो नहीं की थी, मैंने दूसरे काम किए थे। मुझे डर था मेरी बाजू में दर्द ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो पिछले दिनों बीमार रही है ना, तो उसकी वजह से उसको उठा उठा के मेरी बाजू में ना अभी तक दर्द होता है। तो ये बाकी सब थी, मेरी खाला सास, मेरी नानी सास, और अम्मी ने भी थोड़ा बहुत छील इसको मतलब कद्दूकश किया। फिर उसके बाद अम्मी तो अपने दूसरे कामों में लग गई, बाकी हम सब ने मिल के सब ने बाकी किए। मैंने ऊपर के साथ काम करवाए, बच्चे भी देखे, बच्चों ने भी थोड़ा बहुत तंग किया। बस मज़ा आया। ये दोनों कुकर चढ़े हुए हैं, साथ फिर चाय थी, ये चाय सर्व हो रही है, उसको स्टेन करके हम, मैंने तो पी ली थी, मेरी सास की रह गई थी, वो खुद फिर बैठी हुई थी तो उन्होंने गर्म करके अपने लिए स्टेन की। और ये हम बनाने लगे थे गजरेला, जिसके लिए दूध था। ये मेरे ख्याल से 10 किलो दूध था। इसको एक कुकर जो था वो रेडी हो चुका था उसका, पाए का। वो भी मैं आपको उनकी फ़ाइनल लुक एंड में दिखाती हूँ आगे जाके। और ये दूध था गजरेले के लिए चढ़ाया था, इसके अंदर 10 किलो दूध है। और ये सारी गाजरें थी, ये सब गाजरें फिर इसके अंदर हमने ऐड की, कद्दूकश करके इसको अच्छी तरह से धो के, और इसको बस फिर चढ़ा दिया और ये पकता रहा पकता रहा। जब इसका दूध खुश्क हो गया, इसकी भुनाई वगैरह की वो अब्बू ने की थी भुनाई। ये गजरेला मेरी सास ने तो नहीं, वो किसी काम था उन्हें मार्केट में, वो वहाँ चली गई अपनी बहन के साथ। बाकी फिर पीछे से हमने देखा, मतलब इसकी भुनाई तो अच्छी तरह से अब्बू ने की, ये यहाँ से मैं चम्मच वगैरह हिला रही हूँ। और भी थी एक बच्ची वहाँ की, उससे भी हमने कहा, मेरी मतलब खाला सास है, उनके पास एक बच्ची रहती है, उसने भी साथ हेल्प की।
अभी तो ज़्यादा इसका मसला नहीं था क्योंकि ये आग के ऊपर चढ़ा हुआ था, तो हम सब पास ही थे बिल्कुल। बाहर हमने नीचे सहन में चूल्हा रखा हुआ था और वहीं पे हम अपना ईज़ी होके काम कर रहे थे, सब वहीं बैठे थे, बच्चे वगैरह भी। और गैरेज में रखा हुआ था, उनका सहन तो नहीं है, गैरेज ही है, वहाँ पर हम लोगों ने सब ये रखे हुए थे। और ये अभी जो है दूसरा कुकर था, उसको उसका उसके अंदर जो पाए वगैरह थे वो बन रहे थे, वो भी ऑलमोस्ट डन हो चुके थे। इसके अंदर गोश्त वगैरह भी ऐड करके मेरी सास ने दोबारा प्रेशर लगा दिया था। उसके क्लिप्स तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मैं अपने कामों में भी थी, थोड़ा बहुत बच्चों को भी देख रही थी और इधर-उधर से चीज़ें सर्विंग वगैरह, क्योंकि हम काफ़ी कुछ साथ एंजॉय कर रहे थे, बहुत कुछ चीज़ें खा रहे थे, समोसे, पकोड़े, उन सब के भी क्लिप्स मैं नहीं बना सकी। बाकी स्टेयर्स थी उधर, मुझे ज़ैद और मिरा बहुत तंग कर रहे थे। फिर हम लोगों ने, मेरी सास ने और मैंने खींच के बाइक लगाया ताकि ये ऊपर ना जाएँ क्योंकि खुदा ना खास्ता गिर जाते हैं तो फिर नुकसान होता है। और ये दूध ऑलमोस्ट इसका खुश्क हो चुका था। ये यहाँ से ड्राई हुआ है तो फिर इसके अंदर चम्मच हिलाना स्टार्ट हो गए क्योंकि अब इसके नीचे लगने का खदशा था। थोड़ा-सा दूध अभी था बीच में, इसको अच्छी तरह से खुश्क करेंगे। मुझे पहले नहीं इसकी रेसिपी पता थी, लेकिन अब जो मैंने अपने सामने बनते हुए देखा है, तो अब मुझे अंदाज़ा हो गया है कि ये किस तरह से बनता होता है। और ये फिर भुनाई इसकी एंड में अब्बू ने ही की थी। और इसी के साथ हम एक अच्छी बात शेयर कर कर लेते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया इस सबब के मुतल्लिक जो इंसानों को बाकसरत जन्नत में दाखिल करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक का तकवा और अच्छे इखलाक। फिर पूछा गया इस सबब के मुतल्लिक जो इंसानों को बाकसरत जहन्नुम में दाखिल करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुंह और शर्मगाह। तिर्मिज़ी 2004, माजा 4246, मसनद अहमद 95557। इसका रेफ़रेंस है। अल्लाह पाक हमें अच्छे कामों की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अच्छे इख़लाक़ बनाए हमारे और हमें बुरे कामों से और दूर रखे। बस अल्लाह पाक हमें अपनी अमान में रखे। और ये बस अब्बू ने फिर एंड में पकड़ा, उसकी बुनाई की और ज़ैद भी साथ मस्तियाँ कर रहा है। और ये इसकी बुनाई हो चुकी थी, फिर इसके अंदर हमने खोया ऐड किया, ये इसके नीचे लास्ट में लेयर लगा रहे थे अब्बू। फिर उसके अंदर हमने दोबारा गजरेला डाला, फिर ऊपर सॉरी इसकी लेयर लगाई। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है गजरेले में क्योंकि ये ज़रा थोड़ा फीका होता है, इसको गजरेले के साथ तो साथ-साथ लगा के खाओ, बड़ा मज़ा आता है। ये हम इस पतीले में इसलिए इसको एक्सचेंज कर रहे थे दोनों क्योंकि हम लोगों ने घर लेकर जाना था, ज़ाहिर है। गाड़ी में रख कर तो ज़ाहिर है ये पहले वाला पतीला तो बहुत ज़्यादा गर्म था, इसलिए फिर इसके अंदर एक्सचेंज किया है ताकि हम लोग इज़ीली इसको लेकर जा सकें। और ये सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे और ये फुल डन हो गया। इसके अंदर पहले मैंने जो शुगर डाली थी, मैंने डाली थी और जब मैंने टेस्ट की तो मुझे तो बहुत अच्छा टेस्ट लग रहा था, लेकिन इनको ये लोग सब बहुत तेज़ चीनी खाते हैं तो इन्होंने कहा नहीं थोड़ी सी और ऐड होनी चाहिए, मीठा है तो मीठे का कुछ पता चलना चाहिए। तो फिर इन्होंने और ऐड कर दी, लेकिन मुझे ये बाद में ज़्यादा लग रही थी मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि मैं थोड़ी सी कम खाती हूँ। तो बस फिर इनको तो बहुत अच्छी लगी थी, इन्होंने तो मज़े से खाया, मैंने भी खाया मज़े से। पहले मैं नहीं खाती थी ऐसी चीज़ें, लेकिन जब मैं ससुराल में आ गई उसके बाद मैं ऐसे देसी चीज़ें खाने लगी। पहले मैं भी फ़ास्ट फूड लवर थी, बस अब भी खाती हूँ फ़ास्ट फूड, लेकिन ये चीज़ें भी अब मुझे अच्छी लगती हैं। मैंने पाए भी खाए थे शौक़ से, सुबह नाश्ते में भी खाए और दोपहर के खाने में भी हम लोगों ने खाए थे। अगले दिन फिर नाश्ते में खाए थे। और ये जो गजरेला था ये भी मैंने रात में भी खाया था और अगले दिन में दोपहर में भी खाया था। बस फिर इससे ज़्यादा नहीं खाया जाता। बस थोड़ा बहुत टेस्ट किया जाता है, मैं ज़्यादा भी नहीं खा सकती एकदम से। और बस ये ऑलमोस्ट फुल डन हो चुकी थी चीज़ें। फिर हम लोगों को मगरिब हो गई थी वापसी पे जाते हुए और जैसे ही घर गए थे तो फिर अब्बू ने कहा था कि बस जिस जिसको देनी है उसको दे दें। सब अपने बच्चों को भेजा था इन्होंने, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, तो फिर सबको खुद ही जाकर अब्बू दे आए थे। और ये बस सर्दियों में इनके घर बड़ी मज़े से सौगातें बनती हैं और बड़े मज़े से सब खाते हैं, इंजॉय करते हैं। हमारे घर में फ़िश पाई और ये गजरेला वगैरह ये काफ़ी मतलब सर्दियों में बनाया जाता है। सबकी ही फेवरेट डिश है, सब ही मज़े से सब खाते हैं। ओके जी, इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।